सर इसका नाम फारूक है, लेकिन हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि ये इसका असली नाम है। पिछले 2 दिन से ये नई मोबाइल की सिम इस्तेमाल कर रहा है और वो नई मोबाइल की सिम भी इसके नाम पर नहीं है। कौन है फिर वो बंदा जिसके नाम पे सेव है? सर वो कोई स्कर्दू का कोई पठान है, उसके नाम पर है। शाबाश, वेल डन कामरान। ये फौरन इसकी लोकेशन का पता लगा। सर लगा लिया है। सर इस वक्त ये इस एरिया में किसी गाड़ी में जा रहा है। ऐसा करो कि इसकी लोकेशन मुझे शेयर करो और हाँ मुझे अपडेट करते रहना। ठीक है सर। मैं अब भी जाकर इसे धर लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू। कहा भी था हम सबको वो कहीं नहीं मिला, फिर भी आपने खुद को थका दिया। गुलजार मियाँ, इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, भूल जाओ उसे, वो अल्लाह के हवाले कर दो। और तुम मियाँ ज़रा वो मेंटेनेंस का रजिस्टर तो निकाल के लाओ, सुना है कोई हिसाब में गड़बड़ है। हाँ ठीक। गुलजार भाई, गुलजार भाई, गुलजार भाई, वो यहाँ है मेरे कमरे में, जल्दी आए, जल्दी आए। Nobody. Nobody. मैं हूं। आ जाओ। हाथ दो। आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आओ। चलिए। आओ। आ जाओ, आराम से। बली 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 बली। कहाँ से मिला? हुआ क्या था रामीन? वो मैंने बताया तो था ना, मैं कमरे से आई तो नहीं था। तुम हकलाती नहीं हो, सिर्फ नर्वस होती तो हकलाती हो। क्या हुआ था? वो गुलजार, मैंने बताया तो है ना कि मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है घर में। कैसे डिस्टर्ब किया उसने? क्या बताऊं? इसने चीजें फैलाई हुई थी और बस मुझे समझ नहीं आया और मुझे गुस्सा आया, मेरा हाथ चल गया। इस मासूम पे हाथ उठाया है, बेजुबान पे, जो बल्ले बल्ले के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता, अपना दिफा भी नहीं कर सकता। तो तुम बच्चों की बात करती हो, ये सलूक करना है? बच्चे कहाँ से आ गए बीच में? अच्छा ना, मैं वैसे ही कितना गिल्टी फील कर रही हूँ। मैंने इसको हर जगह खुद भी ढूंढा। मैं कान पकड़ती हूँ, हाँ मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं इसको भी सॉरी बोलती हूँ। हाँ नोबडी सॉरी, नोबडी, मैंने तुम्हें मारा। इट्स ओके, बस आइंदा ना करना ना। इट्स ओके। बली 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 बली। ठीक ही तो है, हुजूर में डांट रहे हैं मुझे। चलो यहीं पे धर लें इसे सर? नहीं, अभी जाने दो उसे। गाड़ी वो आगे ले जाकर पार्क कर दे। अब हम इसे पकड़ सकते हैं सर? नहीं, अभी रहने दो। ये उसकी बिजनेस की जगह है, वो यहाँ से निकल कर जरूर हर उस जगह पे जाएगा जहाँ जहाँ उसने लड़की को रखा हो। और हम इस तरह इसे भी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे और लड़की भी बाजियाफ्त करवा देंगे। हाँ बोलो। सर उस लड़की का अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाल बताओ, उस आदमी का पता चला है जिसके साथ वो लड़की भागी है। मुझे फौरन से उसकी लोकेशन और डिटेल सेंड करो अभी। हाँ
जी सॉरी, हमारी स्टाफ छुट्टी पे है, मैं आपको अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन नहीं दे सकूँगा। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं, लेकिन पुलिस आपकी निगरानी कर रही है। क्या? अब क्या कह रहे हैं और कौन है? अगर आपको शक है तो आप दरवाजे से झांक कर देख सकते हैं। देखिए, मैं कोई ऐसा काम करता नहीं हूँ कि पुलिस से डरे हूँ। ये तो आपको पता होगा, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन में आपका स्केच देखा था। ये मैं आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन इस काम के लिए मुझे अच्छी खासी रकम चाहिए। ये लें कोट और टोपी, पहने और मेरे साथ आए। नहीं, गाड़ी तो वापस लेने आएगा ना। चल। मेरा नाम अजीज है। 1 साल पहले मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेरा 2.5 लाख रुपए खर्चा आया था, जिसकी रसीदें इस फाइल में मौजूद है। 2.5 लाख रुपए मैंने कैसे जमा किए थे, ये मैं और मेरा खुदा जानता है। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बाद में मुझे पता चला कि मेरा ऑपरेट तो हुआ ही नहीं, लेकिन खुदाया इंसाफ कीजिए मेरे साथ, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। पेट का दर्द लेके मैं हॉस्पिटल गया था। इन्होंने कहा तुम्हें अपेंडिक्स का मसला है, फौरन निकलवाओ नहीं तो मर जाओगे। 3 दिन मुझे हॉस्पिटल रखा गया। मेरे पेट के ऊपर चीरा लगा के टांकों से जोड़कर लौटा दिया गया, और अब मुझे पता चला कि अपेंडिक्स का तो मसला था ही नहीं। प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ गुलजार भाई, जल्दी वीडियोस आ गई। बस देख लें, मैंने एक दफ़ा लोगों को कॉल करके वीडियोस बनाने का कहा और वो तो जैसे तैयार बैठे थे, फौरन मुझे वीडियोस आने लग गई। अभी तो और आने वाली हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है। सबको कहो कि अपने फेसबुक प्रोफाइल से सारी वीडियोस अपलोड करते जाएं। वक्त आ गया है कि हम शौकत खान पे पहला वार करें। डन। ये मैं कहा हूं? मेरे मुंह से कपड़ा तो उतारो। कौन है? कहा हूं मैं? खोलो! मैं कह रहा हूं खोलो! खोलती क्यों नहीं? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पुलिस से बचवाओगे। ये बेहोश कैसे हुआ? यहां कैसे आ गया? मैंने कहा था कि मैं अपने काम के पैसे लेता हूँ, और तुम्हें यहाँ तक लाने के मैं पैसे किसी से ले चुका हूँ। किससे? तुम पैसे नहीं दे सकते। ये क्या पागलपन है दिलबर? अभी पता चल जाएगा।
ये रिदा का बाप है, मोबाइल पे इसकी तस्वीरें देख चुका। रिदा कहाँ है? बता दे, नहीं तो पूरा मैगजीन तेरे सर में खाली कर दूंगा। सारा मैगजीन खाली कर दे। रिदा कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता, उस तक तुझे सिर्फ मैं पहुंचा सकता हूं। आप बता रिदा कहाँ है? ये अस्पताल नहीं है, एक कसाब खाना है। यहाँ इंसानों की हड्डियों और बोटियों के साथ खेला जाता है। पेट दर्द लेकर और अपेंडिक्स केस बनाकर लिटा दिया जाता है और फिर ये अपनी चीर फाड़ शुरू कर देते हैं। पेट का दर्द लेके मैं हॉस्पिटल गया था। इन्होंने कहा तुम्हें अपेंडिक्स का मसला है, फौरन निकलवाओ नहीं तो मर जाओगे। 3 दिन मुझे हॉस्पिटल रखा गया। मेरे पेट के ऊपर चीरा लगा के टांकों से जोड़कर लौटा दिया गया और अब मुझे पता चला अपेंडिक्स का तो मसला था ही नहीं। मेरा नाम अजीज है। 1 साल पहले मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेरा 2.5 लाख रुपए खर्चा आया था, जिसकी रसीदें इस फाइल में मौजूद है। 2.5 लाख रुपए मैंने कैसे जमा किए थे, ये मैं और मेरा खुदा जानता है। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बाद में मुझे पता चला कि मेरा पेट तो हुआ ही नहीं, लेकिन क्या चल रहा है? जाली ऑपरेशंस का राज खुल गया खान साहब। लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? कल रात से अब तक 10 वीडियोस आ चुकी हैं और ये 10 लोग उन्हीं में से हैं जिनका जाली ऑपरेशन हुआ है। टीवी चैनल्स वाले भी इस बात को उठा रहे हैं और थोड़ी देर तक तो ये खबर हर तरफ होगी। मैंने कहा था ना ये सामने आएगा। और 10 लोगों का एक साथ इंटरव्यू, इसका मतलब है ये प्लान है और इसके पीछे गुलजार का हाथ है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फौरन हॉस्पिटल फोन करो और जितने ऑपरेशन के शेड्यूल्स हैं सब कैंसिल करो। और हाँ, डॉक्टर्स को भी लूप में लो और उन्हें कहो कि अपना मुंह बंद रखे। मैं वकील से बात करता हूं। क्या बात है भाई, आज बड़ी खुश लग रही है सुबह सुबह। एक है ना ऐसी खबर, क्या? खुद गेस करें। आज क्या है? कहीं जाना है हमने? अच्छा मैं हिंट देती हूँ, गुड न्यूज़ है। हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है। अच्छा रहने दे, मैं बताती हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग। What? मुझे कल से ही फीलिंग हो रही थी और आज सुबह ही मैंने टेस्ट किया, पॉजिटिव था। Really? Wow, this very unexpected. क्या हुआ? कुछ नहीं है? नहीं, खुशी तो है मगर टेकन बाय सरप्राइज। इसका मतलब है तुम्हें सच में बच्चे नहीं चाहिए? तुम तो इतने बड़े नेचर लवर हो, तो क्या ये नेचर का हिस्सा नहीं है? फूल, परिंदे, जानवर सब इतने अच्छे लगते हैं, तो फिर बच्चे क्यों नहीं पसंद? नहीं, सच पूछो रामीन, मैं आई फील गिल्टी। गिल्टी? किस चीज का गिल्ट? मतलब इस दुनिया का हाल देखो। इस जहन्नुम में एक और नस्ल को झोंक दिया जाए, इट्स अनफेयर। सीधी तरह ये क्यों नहीं बोलते
You're too busy fixing the world. तुम nobody और उस जैसों के मसले हल करते करते इतने बिजी हो गए हो कि अपनी पर्सनल लाइफ में किसी पर्सनल खुशी के लिए जगह ही नहीं है तुम्हारे अंदर। रामीन, आई एम सॉरी कि मेरी बातों से तुम हर्ट हो रही हो, मगर यही सच है। औलाद के बाद एक निडर आदमी भी डरपोक हो जाता है। वो खतरे जो वो मोल लेने से घबराता नहीं है, उनको भी अवॉइड करना शुरू हो जाता है। कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं, खुद गर्ज हो जाता है। खुद गर्ज नहीं, ना ही डरपोक, रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल कहो, जैसे एक बाप को होना चाहिए। रहने दो बस। मैंने ये बात शेयर करके तुम्हारा रिएक्शन देखना था, मुझे मेरा जवाब मिल गया। प्लीज रूठो नहीं। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा मसला हो गया। रामीन, प्लीज रूठो मत। मुझे अफसोस है कि मेरी बातों से तुम्हारी एक्साइटमेंट बर्बाद हो गई है। यू नो मी, खुशी जिताने का ढंग भी नहीं आता मुझे। मैं नाश्ता लगा देती हूँ, जाके ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। रामीन, एंजल, मैंने कहा था तुम आओगे। ये तुम तक कैसे पहुंच गया? मैं तो यहाँ तक किसी को लगने नहीं देता। अब तुम हवा भी लगने दोगे और अपनी असल नस्ल तक का पता भी बताओगे। उधर मैं इस कमीने के मुंह नहीं लगना चाहता। तुम इस पर उस वक्त तक तशद्दुद करोगे जब तक ये रिदा के बारे में कुछ पता नहीं रहता। आप बेफिक्र हैं। इस पर रहम खाने का मतलब है कि तुम खुद पर बेरहमी करोगे। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, फिर पूछता रहूंगा। ओके बॉस, मगर गुलजार को शय आप ही नहीं दी थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो छुप के वार करेगा। अगर आप इजाजत दें तो इस गुलजार का किस्सा आज ही खत्म कर देता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो ये नहीं समझता कि हम क्या कर सकते हैं?
वो हमारा ताल्लुक जान गया, असलियत को पहचान गया। वो यही चाहता है कि तुम उस पर दोबारा हमला करो ताकि हम उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाएं। मगर बॉस, ये गुलजार हमारे लिए काफी परेशानी का बायस बन रहा है। फैसल, मुझे अपना इमेज खराब नहीं करना है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में हैं, हवा में तीर नहीं चला सकते। समझ गए बॉस। नीचे 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 इधर ला, थोड़ा सा रह गया ये डन 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 डन। एक मिनट, क्रीम नहीं है ये, खाना नहीं है ऐसे। जबरदस्त। गुलजार, मैं एक बात कहूँ, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। रामी, वैसे मुझसे डरोगी तो फिर ऐसे चलेगा। कह दिया करो जैसे मैं बिला झिझक बोल देता हूँ। सीरियस बात है। तो बोल दो ना बिला झिझक। देखिए, आज ही हमें बेबी के बारे में भी पता चला है और आज आपकी नई जॉब भी है। प्लीज़ बस इस जॉब पे अपने काम से काम रखना, किसी की बात में दखल अंदाजी नहीं करना बस। पता है रामीन, मैं भी कभी कभी अपने आप को यही समझाने की कोशिश करता हूँ, मत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया करो, मत लड़ा करो, मत सच की खातिर हमेशा खड़े हुआ करो। चुप रहना सीखो, फर्माबरदारी सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, दोगलापन भी आना चाहिए। मेरी फितरत मुझे इजाजत ही नहीं देती कि मैं बदलूं। मैं बस ये कह रही हूँ कि इग्नोर कर लो। दुनिया के सारे मसले तो तुम नहीं ठीक कर सकते ना गुलजार, ना ही ये तुम्हारी जिम्मेदारी है गुलजार। कोशिश करता हूँ। दूसरा, अगर इस हालत में इसकी प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल हो तो बताओ, मैं इसको साथ ऑफिस ले जाऊंगा, वहीं बिठा लूंगा। क्या बात कर रहे हो गुलजार, वो ऑफिस है, क्या कहेंगे तुम्हारे कॉलीग्स। नहीं, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, अभी के लिए ये यहीं रहे, लेकिन प्लीज इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लो। बेबी आने वाला है, हमें उस पर फोकस करना है ना। आओ जी। बले बले। आओ बले बले। आओ, इसको उतारे। बले बले। आओ, इधर बैठना है तुमने, ठीक है? जाओ, ये उठा लो, मैं निकल रहा हूँ। जी राहिब। हेलो गुलजार भाई, आपने अभी तक सोशल मीडिया चेक नहीं किया? आग लगी हुई है। शौकत खान तो अब तक पागल हो गया होगा। 10 की 10 वीडियोस वायरल हो रही हैं। वाकई? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। एक मिनट राहिल, मुझे उनकी कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सुबह सुबह कैसे याद आई? वालेकुम सलाम। जिस हॉस्पिटल में कुछ दिनों पहले मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हुई थी, उसका स्कैंडल सामने आ रहा है। कैसा स्कैंडल सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस शहर में, क्या हो रहा है लोगों को। मैं तो फौरनी बोर्ड के मेंबर के ओहदे से रिजाइन कर रहा हूं। बेटा, एक बात पूछनी थी तुमसे। हुक्म करे सर। इस स्कैंडल के पीछे कहीं तुम तो नहीं हो? नहीं सर, मैंने आपसे कहा था अब मैं इन कामों में नहीं पड़ूंगा। आपका मशवरा कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, कहा तो था, लेकिन अगर तुम हो तो मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकूं, तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक माफिया को शक है कि इस स्कैंडल के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैं इसके पीछे नहीं हूँ सर। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। ओके सर, ओके जी, खुदा हाफिज।
उसको कहा क्यों नहीं खान साहब? उसको ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। अब बेवकूफ, वो एक कॉल रिकॉर्ड कर सकता था और सबूत के तौर पर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था कि सारे केस में मेरा हाथ है। रिदा के बाप से कितने पैसे लिए? रिदा कहाँ है? 10 गुना ज्यादा दूंगा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रिदा कहाँ है? अगर तेरे पास अकाउंट नंबर है तो बता, अभी उसमें ट्रांसफर कर दूंगा। बढ़ना चाहता है? उसके बाप के डर गया। मैं तुझे बाहर के मुंह भिजवा दूंगा, मेरी सेटिंग है, वहां जाके करोड़ों रुपया कमाना। पहले जो तुमने मेरे साथ किया है वो क्या कम था? उन 10 मुतासरीन को तुम गेट के सामने जाकर बिठा सकते हो? ये करना जरूरी है गुलजार भाई? वीडियो से कुछ नहीं हो रहा है, प्रेशर पड़ेगा तो कार्रवाई होगी उन पर। थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाओ, ब्लैक कार्ड उठाना मत भूलना। कौन सा प्रोटेस्ट? कैसे प्लेकार्ड? आप किससे बात कर रहे हैं गुलजार? कुछ नहीं। हद है गुलजार, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी अभी थोड़ी ही देर पहले, फिर तो आदत पड़ गई है दूसरों के मामलात में कूदने की। शादी से पहले तुम ही मेरे मामलात में दखल अंदाजी करती थी, याद है? कि बात और थी, और क्या मिल गया वो सब करके? कातलाना हमला हुआ तुम पर, वो लोग जान लेना चाह रही थी, वो तो खुदा ने आपको बचा लिया। तो क्या अब अल्लाह नहीं मुझे बचाएगा? हम खुद माँ बाप बनने वाले हैं, बच्चे नहीं रहे हम। नहीं तो सही काम करने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। क्या करो? तुम्हें जो जी में आता है ना, तुम वही करो। मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ, तुम्हें जिंदगी भर एक जिद्दी बच्चे की तरह ही सोचना है ना कि एक जिम्मेदार बाप की तरह सोचना है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि आखिर में होता भी वही है जो तुम्हारी मर्जी होती है। अब कौन सा हरबा इस्तेमाल करना चाह रहे हो? लड़की का बाप कहता है कि जब तक तुम्हारे अंदर खून का एक कतरा बाकी है तब तक तुम्हें पीटूं, लेकिन ये सब करने के लिए मेरे पास इतने दिन नहीं है, क्योंकि मुझे अपने अम्मा अब्बा का ख्याल जो रखना है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं? ये क्या कर रहे हो तुम? करंट लगाना चाह रहे हो? और मत करना, करंट लग जाएगा, मर जाऊंगा। इसीलिए ये शॉर्टकट का रास्ता अपना रहा हूं ताकि मैं तुम्हारा खून चूस सकूं। थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे? बता रिता कहाँ है? मैं तो रिदा का, बस करो यार, बस करो। मुझे पता है कि हेल्थ मिनिस्टर का प्रेशर है, लेकिन तुम लोग किस मर्ज की दबाओ, हैंडल करो ना, और मुझे मत सिखाओ। सबको हिस्सा मिलता है, मैं अकेला घर लेके नहीं जाता। नहीं, मैं अपने किसी भी स्टाफ को डिसमिस नहीं कर सकता। मैं किसी डॉक्टर को बलि का बकरा नहीं बना सकता। नहीं, अभी ये हम मानेंगे नहीं कि ये सर्जरियां हुई हैं। इस सोशल मीडिया पे थोड़े दिन का ड्रामा होगा, फिर सब लोग भूल जाएंगे। क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये देखिए खान, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो। डॉक्टरों की रक्षा खत्म करो, 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 डॉक्टरों की रक्षा खत्म करो।
जी भाई, बाहर लेके आओ उसे। मैं बस अभी लेकर आया उसे। हाँ जी राहिल, बोलो। गुलजार भाई, एक नया खाता खुल गया है। लोग पता नहीं कहाँ से मेरा फ़ोन नंबर निकाल के मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। अब तक मुझे 8 फ़ोन आ चुके हैं एक ही केस के। कैसा केस? हम अपेंडिक्स को रो रहे थे, लेकिन दिल के मरीजों के साथ इससे भी ख़तरनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। कुछ अरसे से हार्ट पेशेंट्स के मुंह और यूरिन में खून आ रहा है, और मुझे जो 8 फ़ोन आए हैं उनमें से 4 लोग तो मर भी चुके हैं। तुमने कहा सब हार्ट पेशेंट्स हैं? जी गुलजार भाई, हमारा प्रोटेस्ट देख के लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। सब अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। राहिल, तुम फ़ौरन से प्रोटेस्ट ख़त्म करो और इन लोगों से रब्ता करो। डॉक्टर्स ने इनको जो भी टेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे मंगवाओ और फरा के फादर को भेजो। और ध्यान रहे किसी को पता ना चले। लेकिन गुलजार भाई, मुझे तो मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत आ रही हैं। मैं एक दिन में सबकी डिस्क्रिप्शन कैसे इकट्ठी करूँगा? व्हाट्सएप पे मंगाओ राहिल, क्या हो गया है? चलिए ठीक है गुलजार भाई, मैं करता हूँ। ओके, गुड लक। अब आगे कहाँ जाना है? वो जी वो आगे से जरा लेफ्ट ले लें। हाँ, बस उधर से थोड़ा राइट पे हो जाइए, राइट। हाँ, आप बस ये कोठी के सामने ना, पर रुक दे, यही। अच्छा यार, तुम जाके बेल बजाओ, रिदा खुद बाहर आ जाएगी। बेल हम नहीं, तुम बजाओगे। अच्छा, चल शाबाश, उतर। मैं जाता हूँ। आ रही है यार। क्या बात है भाई, किससे मिलना है आपको? रिदा से कहो कि उसका बाप आया। कौन रिदा? तो यार ड्रामा करने की जरूरत नहीं, उसको कहो हम पकड़े गए, बस आ जाए। भाई मैं नहीं जानती आपको। कौन? रिदा, कहाँ तुम? भाई इस बंदे ने धोखा दिया आपको, मैं इससे नहीं जानती। तो दिन से मैं भूखी हूँ। भाग क्या बगैरत? चल चल।